दिल्ली की हवा सर्दियों में गला घोंटती है। राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म्स अब एक आम सी बात बन गई है। ग्राउंड वाटर लेवल हर साल गिरते जा रहा है। आखिर क्या वजह है इन सब की? 280 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज जो कि हिमालयाज से भी पुरानी है, उसको हमारे देश के नक्शे से मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस को इस बारे में खबर तक नहीं है। रिसेंटली नॉर्दर्न इंडिया की कई स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। इन प्रोटेस्ट की वजह सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन का एक्सेप्ट करना था। इस डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी हिल को अरावली रेंज का पार्ट क्वालिफाई करने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन, किसी भी हिल का उसके सराउंडिंग एरिया से हाइट 100 मीटर से ऊंची होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन, किसी भी दो हिल्स के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से इस डेफिनेशन की वजह से बहुत सारी हिल्स खतरे में पड़ चुकी हैं, और एक सैटेलाइट ऑडिट ने इस बात को प्रूव किया है कि 31% अरावली रेंज का हिस्सा इस डेफिनेशन की वजह से खतरे में पड़ चुका है। आखिर ये अरावली है कहाँ? अगर आपने कभी दिल्ली जयपुर हाईवे पे सफ़र किया है तो वो जो रोड के दोनों साइड में इरेगुलर रॉकी हिल्स दिखती हैं, वही अरावली हैं। ये सिर्फ हिल्स नहीं हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। हिमालयाज लगभग 5 करोड़ साल पुराने हैं और अरावली 180 करोड़ साल, जबकि डायनासोर्स भी नहीं बने थे। रात के पालनपुर से शुरू होती है, राजस्थान के बीच से गुजरती है और हरियाणा से होते हुए फिर दिल्ली की रायसेना हिल्स तक जाती है। एक टाइम था जब ये रेंज डेंस फॉरेस्ट से भरा था। इसमें लेपर्ड्स, टाइगर्स और बहुत सारे जानवर थे, लेकिन आज बहुत सारी जगह सिर्फ पत्थर और माइनिंग के गड्ढे ही बचे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कुछ हिल्स हैं तो इतनी टेंशन क्यों? तो चलिए समझते हैं अरावली की असली वैल्यू। देखिए, राजस्थान के वेस्ट में है थार डेजर्ट, जिसमें कि एक्सट्रीम हीट और रेत देखने को मिलती है। अरावली एक नेचुरल वॉल का काम करती है जो कि रेत को ईस्टर्न इंडिया में फैलने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होती तो आज वेस्टर्न यूपी, दिल्ली जैसे एरियाज़ का भी हाल राजस्थान जैसा ही होता। मॉनसून के टाइम अरेबियन सी से आने वाली विंड्स अरावली से टकराती हैं और ईस्टर्न राजस्थान में बारिश होती है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर भी स्टोर होता है, और इसका क्रेडिट जाता है अरावली को। अरावली हिल्स के नीचे नेचुरल एक्वीफायर्स हैं। अरावली की क्रैक्स से बारिश का पानी अंडरग्राउंड में स्टोर होता है और फिर उसको आसपास के किसान अपनी फसलों और अपने बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की तकरीबन 50% वाटर की डिमांड अंडरग्राउंड वाटर से ही पूरी होती है। मॉनसून से पहले ईस्टर्न राजस्थान में ग्राउंड वाटर तकरीबन 2 मीटर नीचे पाया जाता है, वहीं वेस्टर्न राजस्थान में 10 से 40 मीटर की डेप्थ पे पाया जाता है। दिल्ली का रिज अरावली का ही एक्सटेंशन है। ये ग्रीन बेल्ट डस्ट स्टॉर्म्स को रोकती है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर रिज नहीं होता तो दिल्ली का AQI और 30 से 40% ख़राब होता। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। अरावली सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो रही है और ये कोई एक्सीडेंट नहीं। राजस्थान और हरियाणा में इलीगल माइनिंग अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। रात के अंधेरों में ट्रक्स आती हैं, JCB मशीन्स हिल्स को तोड़ देती हैं और सुबह तक कायदे से सब कुछ साफ़ हो जाता है। दिल्ली के पास फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे एरियाज़ में लैंड को इलीगली एक्वायर किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड को पहले एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड कन्वर्ट करके अपने नाम किया जाता है। और इसी इलीगल लैंड पे बहुत सारे फार्म हाउसेस और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। 1980s में कोर्ट्स ने इस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए इंटरवीन किया, पर्टिकुलरली राजस्थान और हरियाणा में। सुप्रीम कोर्ट ने 1990s में कई सारे ऑर्डर्स दिए और फिर 2000s में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ रिस्क की वजह से माइनिंग को कुछ नोटिफाइड एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट किया, और फिर 2002 में एक ऑर्डर निकाला जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया। अरावली डिस्ट्रक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं और ये सब डेटा से बैक्ड हैं।
याद है 2018 का वो मैसिव डस्ट स्टॉर्म जो कि नॉर्थ इंडिया में आया था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए थे। मेटीरोलॉजिस्ट ने क्लियरली कहा था कि अरावली की डिस्ट्रक्शन ने इन स्टॉर्म्स को और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और वायलेंट बना दिया। राजस्थान और हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल हर साल गिर रहा है। गाँव में हैंडपंप सूख रहे हैं और औरतों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली रीजन में ग्राउंड वाटर लेवल हर साल आधा से 1 मीटर नीचे गिर रहा है। डेजर्ट्स स्लोली ईस्ट की तरफ बढ़ रही हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखाती हैं कि डेजर्ट पिछले 20 साल में 50 से 100 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। लेपर्ड्स अब गाँव में आ रहे हैं क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। रेयर स्पीशीज जैसे कि वुल्फ और कैरकल क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया। 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मल्टीपल ऑर्डर्स दिए इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाने के लिए। राजस्थान और हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने कई कैंपेन्स चलाए, जैसे कि 10 करोड़ ट्रीज। बस प्रॉब्लम ये है कि एनफोर्समेंट जीरो है। ऑर्डर्स पास तो होते हैं बट ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं। माइनिंग माफिया इतनी पावरफुल है कि लोकल पुलिस या तो हेल्पलेस है या फिर इन्वॉल्व है। प्लांटेशन ड्राइव्स में प्लांट्स तो लगाए जाते हैं बट उनका सर्वाइवल रेट खाली 10 से 15% है। तो सोल्यूशन क्या है? अरावली को बचाया तो जा सकता है बट उसके लिए प्रॉपर पॉलिटिकल विल और पब्लिक प्रेशर दोनों चाहिए। माइनिंग माफिया को डिसमेंटल करना होगा। ड्रोन सर्विलियंस, सरप्राइज रेड्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हाई लेवल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को ख़त्म करना होगा। प्लांट्स लगाना काफ़ी नहीं है। नेटिव स्पीशीज़ जैसे कि खेजड़ी, रोहिदा और ढाक वगैरह को प्रमोट करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। साउथ कोरिया ने ऐसे ही अपने डिग्रेडेड माउंटेन्स को रेस्टोर किया था। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना होगा, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स, जिनमें लोकल्स को फॉरेस्ट से लाइवलीहुड मिलता है और वो बदले में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। माइनिंग की जगह इको टूरिज़्म को प्रमोट करना होगा। इससे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। सरिस्का और रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इसकी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेगमेंटेड प्रोटेक्शन को ख़त्म करना होगा। पूरे अरावली को वेस्टर्न घाट्स की तरह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना होगा। अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। ये पानी देता है, हवा को साफ़ करता है और फॉरेस्ट के लोगों को लाइवलीहुड प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको खो देते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर विरासत में देंगे। डस्ट स्टॉर्म्स ज़्यादा होंगे, पानी का लेवल कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? लोकल एनवायरमेंटल ग्रुप्स को सपोर्ट करें, पॉलिटिकल प्रेशर बनाएं, इलेक्शंस के दौरान एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी बनाएं। अगर आप अरावली रीजन में रहते हैं तो इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अरावली की असली वैल्यू को जान सकें।